मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं ये शुभेच्छा करता हूं आप सभी के लिए कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने करियर के बारे में बहुत संजीदा भी होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन के बारे में सोच भी रहे होंगे। आप उस उम्र में हैं मेरे प्यारे बच्चों जहां से आप अपने आने वाले भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है कैरविल प्लेटफॉर्म पर और मेरे इस बैच पर। आज की जो क्लास है ये मेरे YouTube चैनल राकेश यादव पब्लिकेशन पे भी लाइव है और ऐप पर भी लाइव है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि फिर हम पढ़ाना शुरू करें। आप सभी का स्वागत है। बहुत मन और दिमाग को ठंडा रखते हुए पढ़ना हम आज से स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि मैंने हमेशा परिवर्तन का स्वागत किया है, और चाहे वो कैरविल ऐप पे हो या पढ़ाने के तरीके में हो या कंटेंट के रूप में हो, हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन किया है और उस परिवर्तन को स्वीकारा है, डरे नहीं, उससे आगे बढ़े, उसको ओवरकम किया और चीजों को बहुत बेहतरीन नतीजों की तरफ लेकर आए। और इसी का परिणाम है कि आज कैरविल परिवार से लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे इस बार सिलेक्शन लेके गए हैं और उम्मीद है कि आगे ये परसेंटेज लगातार बढ़े और उम्मीद है कि आप सब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब का सिलेक्शन हो। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज एक नई सिरे से बिल्कुल एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है और हमने अपना जो ये बैच है ये दो तरीके से अब डिवाइड किया है। फीस एक ही है, बैच एक ही है, बस उसको दो हिस्सों में बांट दिया है। एक शुरुआत में मॉर्निंग में फाउंडेशन और शाम को स्टार बैच है। मेरी प्यारे बच्चों, आज ये पहली क्लास है तो मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ताकि कुछ छोटे छोटे डाउट्स जो हमारे मन में होंगे वो हम किसी भी तरीके से मन में ना लाएं और उनको दूर करें, और मैं उन सबको आंसर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कुछ डाउट बचते हैं तो आप अपने कमेंट्स यूट्यूब पे या क्लास में आप रख ही रहे हैं, आप आगे रखते रहिए तो मैं उसी के हिसाब से आपको आंसर देता रहूंगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब जो ये बैच है कि आज पहली क्लास है और बस फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में चीजों का दे दूं ताकि फिर आप संयमित होकर पढ़ते रहें। मॉर्निंग में जो मेरी क्लास रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, सुबह 9:30 से रहेगी और ये फाउंडेशन बैच होगा। और ये जो फाउंडेशन होगा बैच, इस फाउंडेशन में मैं बिल्कुल बेसिक से चीजों को करा रहा हूंगा, लेकिन अप्रोच वही होगी जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक स्टूडेंट की होनी चाहिए एग्जाम देते वक्त। मेरे प्यारे बच्चों, आप सिपाही की तैयारी कर रहे हो या इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, आज के टाइम में एसएससी में भी जो इंस्पेक्टर लेवल का एग्जाम होता है उसका लेवल बहुत ही आसान है और उस लेवल की तैयारी करने के लिए आज के समय में स्टार बैच की जरूरत नहीं है। आप इस बात को समझिए। फाउंडेशन बैच मोर देन एनफ है और उसके दम पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, 100 के 100% क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी उस चेंज के लिए आज से ही तैयार होंगे कि अगर कल को एग्जाम का लेवल इंक्रीज होता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है, तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें मेरे प्यारे बच्चों। और उसी को तवज्जो देते हुए हमने मेरे प्यारे बच्चों स्टार बैच भी आज ही लॉन्च कर रहे हैं। बैच एक ही है, सुबह हम बिल्कुल फाउंडेशन पढ़ाएंगे चीजों का और शाम को उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तैयार किया जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें कराएंगे। आप सिपाही की तैयारी कर रहे हो या आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी में एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी के थ्रू इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो या एमईए की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम, चाहे आप सीसेट की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में किसी भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपके लिए मोर देन एनफ होगा। फाउंडेशन बैच ही आप पढ़िए, स्टार बैच में अपना समय मत खराब करिए। लेकिन हाँ, जिनको मेहनत करनी है, जिनके पास समय है, जिनका बेसिक बहुत अच्छा क्लियर है, वो सीधे सीधे आप वहां पे भी जुड़ के चीजों को बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ छोटी छोटी बातें यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हर चीज में ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसका बेसिक लेवल भी ले जाएं और उसी चीज को ऊपर के लेवल को भी कराएं, एक साथ ये संभव नहीं होता। तो बहुत सिस्टमेटिक हमने चीजों को बांटा है और अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगर मान लीजिए एन नंबर ऑफ डेज में मेरा कोई एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हीं दिनों में आपका भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और वो कैसे कंप्लीट होगा उस चीज को मैं समझा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी फाउंडेशन की, उसके तुरंत बाद आपको एक प्रैक्टिस सीट मिलेगी। उस प्रैक्टिस सीट में जो आज मैंने कराया है, जैसे मान लीजिए मैंने आज एक ABCD टाइप के कुछ क्वेश्चन कराए,
तो उसी टाइप के प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उन क्वेश्चंस को घर पे सोल्व करना है। कल सोल्व नहीं करना, आज की आज ही सोल्व करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, शाम को यानी रात को हम 9 बजे टेस्ट इंक ऐप पर, इंक ऐप के ऊपर जो आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराएं, जो क्लास में आज फाउंडेशन में मैंने आपको पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको टेस्ट में देंगे। हाँ है ना, एक एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देंगे, ताकि आपने क्या समझा वो आपको प्रैक्टिस से एनालिसिस हो जाए, आपने क्या प्रैक्टिस की, क्या चिंतन किया, क्या मनन किया, वो आपको टेस्टिंग से रिजल्ट फाइनल शाम को पता चल जाएगा। यानी पूरे दिन की जो आपकी गतिविधि है वो शाम तक पूरी तरह क्लियर हो जाएगी कि आपने क्या सीखा और आपने जो सीखा उसका क्या रिजल्ट रहा। कहीं दिक्कत है तो क्लास को दोबारा देखिए और उस चीज को इंप्रूव करके आगे बढ़िए। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। आपको बहुत ज्यादा ना किसी किताब की जरूरत है ना किसी और चीज की। सबसे पहले आप इस फाउंडेशन बैच को करिए, उसका जो प्रैक्टिस सेट हम डेली आपको देंगे वो आपको करनी है। उस प्रैक्टिस सेट का जब आपको देंगे उसके 1 घंटे बाद हम उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स का। उस सॉल्यूशन को देखिए, जो दिक्कत है उसे सही करिए। वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट आपको मिस हो गया दोबारा देखिए, और शाम को 9 बजे के बाद आप किसी भी समय रात को टेस्ट दीजिए टेस्टिंग ऐप पर। ये कैनुअल का ही ऐप है टेस्टिंग, हमने बिल्कुल एक डिफरेंट ऐप लॉन्च किया है इसलिए ताकि हम टेस्ट पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी बेहतरीन फीचर डेवलप किए जा सकते हैं वो इस पे हम डेवलप करें और आपके लिए प्रोवाइड करें। यहां आप टेस्ट देकर अपना ओवरऑल पूरे दिन की तैयारी का आकलन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शाम को हमारी जो क्लास रहेगी वो 4 बजे से रहेगी। ये हमारा स्टार रहेगा, स्टार बैच। इसमें हम जो कॉन्सेप्ट सुबह कराया उसी कॉन्सेप्ट का एडवांस वर्जन शाम को करा रहे होंगे। मैं आपको फिर से यही सलाह दूंगा कि जेन्युइनली आपको जरूरत नहीं होगी इसकी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हर बच्चा इसमें अपना समय लगाए। जिनका बेसिक क्लियर है, जिनके पास तैयारी पहले से हो चुकी है, कहीं पहले से कोचिंग ले चुके हैं और उनको लगता है कि मैं अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पे एनहांस करूं, तो आप यहां आइए। अदरवाइज इसकी जरूरत आपको नहीं है, ये आपको मिलेगा। आप पहले इसकी कंप्लीट तैयारी करिए। जब इसकी बहुत अच्छे से कंप्लीट तैयारी हो जाए तो दोबारा जाके इस वीडियो को देखिए। ये रिकॉर्डेड भी आपके पास रहेगा, लाइव भी आपके पास रहेगा, तो अपने हिसाब से चूज करिए। लेकिन हाल फिलहाल जो एसएससी का लेवल है, बैंक का लेवल है या हमारा स्टेट एग्जाम का लेवल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। ये मेरी गारंटी रहेगी आपसे, अभी जो लेवल है उस पर। और अगर कल को बहुत कोई दिन रात का चेंज लाता है कोई भी एग्जाम, तो उसके लिए ये बैच है। तो मेरी आपको बिल्कुल सरासर तरीके से एक सलाह है कि आप इसी पे फोकस करिए और इसी को समझने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई नया पैटर्न बनाते हैं, कोई नई तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में कई बार छोटी छोटी कमियां आ जाती हैं। कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें आपको महसूस हो सकती हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम डे बाय डे उस चीज को इंप्रूव कर रहे होंगे और बेहतर तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। हाँ जी, थैंक यू। अब आते हैं मेरे बच्चे पढ़ाने पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, और हर कंटेंट को लेके मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा कि हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम में इससे ऊपर का लेवल नहीं आ रहा है, और क्या पढ़ना जरूरी है क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, वो सारी बातें मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको बुक की जरूरत होगी, तब आप चाहेंगे तो बुक से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब आप बुक से प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, उसका फिर होमवर्क भी दे रहा हूं, 1 घंटे बाद उसका सोल्यूशन भी दे रहा हूं हैंड रिटन, और शाम को फिर आपका टेस्ट ले रहे हैं। तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है। उसका बाद आप प्रैक्टिस करिए, और फिर जो आपके यार दोस्त हैं उनको बोलिए, भाई तू आजा, जो तेरे क्वेश्चन फंस रहे हैं वो तू मेरे पास लेके बैठ, मैं तेरे को समझाता हूं। हाँ जी, तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा, और हमारी अप्रोच वो नहीं रहेगी जो हमारी एकेडमिक में अप्रोच होती है 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उन बच्चों पे जो अप्रोच होती है वो नहीं होगी। हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ही अप्रोच होगी। इसलिए जो हमें वहां जरूरी है एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, हम आज वही पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कमेंट धड़ल्ले से करते रहिए जहां जहां आपको दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि शुरुआत में आपको मेरी बात समझने में थोड़ा समय लगेगा, भाषा समझने में धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएंगे। जहां आपको जो महसूस हो मुझे खुल के अपनी बातें बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लग रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रिपलेट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ट्रिपलेट होता क्या है, इसकी क्या जरूरत है, क्या ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी है या ज्योमेट्री में जरूरी है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। इसके बाद हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जैसे 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इन पे बात करेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे। उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस पे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करने जा रहे हैं आपका एंगल। आपने पढ़े होंगे बहुत जगह एंगल रेडियन में दे रखे होते हैं, बहुत जगह डिग्री में दे रखे होते हैं, हाँ है ना, बहुत जगह ग्रेड में दे रखे होते हैं। तो उस रिलेशन को पढ़ेंगे। इससे पहले सवाल आते थे लेकिन अब नहीं आते। इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, कोणों का केंद्रीय मापन, ठीक है जी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे मैक्सिमम इन मिनिमम वैल्यू, और इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे मेरे बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम ऊंचाई व दूरी कहते हैं। तो कुल मिला के हमने ट्रिग्नोमेट्री को इतने हिस्सों में बांटा हुआ है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, हम स्कूल में पढ़ने वाली अप्रोच यहां नहीं रखने वाले। हमारी सारी अप्रोच इस बात पर रहेगी कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हमें क्या जरूरी, उतना। बहुत अथाह ज्ञान आदमी को बर्बाद कर देता है अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो उतना ही ज्ञान लीजिए जितना आपको जरूरी है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों सबसे आगे हम ट्रिपलेट पे। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम का, सब बच्चों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। किसी भी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाएं जो होती हैं उनके वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री बना रहा हूं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करने लग रहा हूं तो इसके सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लंब। इसके साथ वाला कहलाता है बेस, बेस जिसे हिंदी में हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों आधार। और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज, जिसे हम कहते हैं कर्ण। कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। किसी भी त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको ये चर्चा करूं कि भाई ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये कोण सबसे बड़ा है, बी माने मैं बड़ा बता रहा हूं, तो बताइए इस त्रिभुज की कौन सी भुजा सबसे बड़ी होगी? तो आप कहेंगे जो बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, ये बड़ी होगी। और मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोण सबसे छोटा है, सी माने छोटा बता रहा हूं, सबसे छोटा है, तो इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे छोटी भुजा होगी। ऐसा क्यों होता है ये सारी बातें हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जहां हम ट्रायंगल को डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम उतना ही हिस्सा लेंगे ज्योमेट्री का जितना हमारे इस पढ़ाने के तरीके में जरूरत होगी, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, हाँ है ना। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कोणों का जोड़ 90 लेना होगा, तभी तो 90 90 भाई, इन दोनों का जोड़ 90 हो गया और 90 180 बना। तो ये तो इकलौता कोण 90 और ये दोनों का जोड़ 90, यानी ये दोनों तो 90 से छोटे होंगे, तो सबसे बड़ा कोण हुआ ये, इसलिए इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी कहलाती है, जिसे हम कहते हैं कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगर हम इनके नाम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज रख दें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और मेरे प्यारे बच्चों ये वाली साइड है एक्स, ये वाली साइड है रूट वाई, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वाली साइड क्या होगी, ये वाली साइड क्या होगी? तो आप कहेंगे सर थोड़ी देर के लिए यही मान लीजिए कि परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये सर हाइपोटेन्यूज है। तो सर आप एक बात तो जानते होंगे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाँ जी। तो सर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सर एक बात बताइए, पी की वैल्यू मान लीजिए एक्स दे रखी है तो एक्स स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू दे रखी है रूट वाई, अब रूट वाई का वर्ग आप जानते हैं क्या होता है? तो आप कहेंगे हाँ सर वाई होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी वाई। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यह आ जाएगी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, लेकिन वही करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाली चीजें। मैं आपसे एक सवाल पूछूं मेरे प्यारे बच्चों,
कि भैया ये साइड है 5, ये साइड है 4, ये साइड बताओ क्या होगी, ये साइड बताइए क्या होगी। तो आप यही तो कहेंगे, अच्छा ये 4 नहीं 8 है मान लीजिए, सॉरी माफ करना, ये 5 है ये 8 है, तो ये वाली साइड क्या होगी ये बताइए। तो आप कहेंगे सर ध्यान से देखिए, ये 5 है ये 8 है, ये साइड निकालनी है, तो भैया ये परपेंडिकुलर है, ये बेस मान लीजिए थोड़ी देर समझने के लिए, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हम ये बात जानते हैं क्या कि सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। और सर मुझे अगर बेस का वर्ग निकालना है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाँ है ना। यानी ये वाली साइड इन दोनों के वर्गों का योग होती है, ये वाली साइड क्या होगी, बड़ी भुजा का वर्ग यानी 8 का वर्ग 64 माइनस छोटी भुजा का वर्ग 25। तो मेरे बच्चों बताओ क्या होगा, तो 64 में से 25 घटाएंगे तो ये आएगा मेरे भाई कितना, 14 में से 5 गया 9 और 5 में 2 गया 3, 39। तो आंसर आएगा √39। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों √39। कितना आएगा मेरे भाई, √39। हाँ जी, मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ, ये साइड 6 है, ये साइड 10 है, ये वाली साइड बताइए क्या होगी, जल्दी से बताइए ये वाली साइड क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो सर फंडा ये होगा कि इसका वर्ग जमा इसका वर्ग का जोड़ करके स्क्वायर रूट, तो 6 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 36 हुआ, 10 का वर्ग 100 हुआ, तो सर आंसर आ जाएगा √136। √136। हाँ जी सर, और दिमाग लगाना चाहूं तो एक बात तो 136 को आप क्या लिख सकते हैं सर, इसको आप ऐसे लिख दोगे ना, 4 का गुना करके, 4 3 12 4 चौक 16 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 4 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 2 आएगा, तो 2√34 भी लिख सकते हैं। तो सर इसी बात को चाहें तो 2√34 लिखते हैं। क्या कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों किसी भाई को, नहीं है जी। और बताइए, मैं आपको कहूं ये साइड है 4, ये साइड है 3, मुझे आप ये वाली भुजा बताइए क्या होगी, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर ये वाली साइड निकालने का फंडा क्या होगा, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, हाँ है ना। तो सर 16 में से 9 गया 7, तो आंसर आया √7। आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, √7। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को समझ के चलना है, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं 5 आंसर, क्योंकि उन्होंने रट रखा है 3 4 5। हमें इन्हीं बातों को क्लियर कट समझ के चलना है। और आइए आगे, क्या मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, हाँ है ना, पॉइंट क्लियर है। अब मैं आपको कहूं कि भाई ये कोई मेरी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड है x+1, ये वाली साइड है x, तो बताइए ये वाली साइड क्या होगी, ये x है ये x+1, तो ये वाली साइड क्या होगी। तो आप कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लगाते हैं सर। तो क्या होगा सर, इसका वर्ग x+1 का स्क्वायर जमा सर इसका वर्ग x का स्क्वायर, बहुत सुंदर। इसका वर्ग करेंगे सर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और जमा में ये वाला। ये बात तो सबको आती होगी कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल आराम आराम से बेसिक चीजों को समझ के चलना है, बहुत सुंदर जी। अब सर तो इसको सिंपली लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सर इसके फैक्टर निकालने, अभी उस पर नहीं जाते, अभी तो सिर्फ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक भुजा निकालनी हो तो क्या प्रोसेस होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि यार ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ये वाली साइड मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या होगी, ये साइड बताइए क्या होगी, ये बताइए मेरे बच्चों क्या होगी। तो आप कहेंगे सर ये साइड 3 है ये 4 है, तो ये वाली आ जाएगी 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये वाली साइड आ जाएगी 5, हाँ है ना। ये साइड आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 5। तो मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द है जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट, ये किसी विद्वान ने नहीं बनाया, ऐमे ही बस चलन में आ गया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब यहां पे सिर्फ इतना है कि भाई कुछ ऐसी साइडों के नाम बताओ जो
तीनों साइडें मिलके कोई राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं बनती है। या 3 ऐसे नंबर बताओ जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एग्जांपल में कहा कि यार ये बताओ कि 6, 8 और 10 क्या किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हो सकती हैं? क्या किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हो सकती हैं? तो आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं भाई, राइट एंगल की साइड बनानी है तो सर एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको भी और हमें भी कि सबसे बड़ी भुजा 10 है वो यहां डालनी होगी और छोटी भुजाएं कहीं पे भी रख लो 6, 8। अब सर चेक करने का नियम यह है कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तो 6 का वर्ग 36 जमा 8 का वर्ग 64 बराबर आना चाहिए इसके वर्ग के 10 का वर्ग 100। तो देखो क्या ये बराबर आ रहा है? 100 के बराबर है। अगर आप कहें हां है तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये बात बिल्कुल सही है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाता है। और एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम बेसिक कर रहे हैं इसलिए कोई परेशान ना हो। मान लीजिए मेरे बच्चे मैंने आपको कहा 7, 20 और 23 क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? आप कहें जी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करें जी? सर चेक करने का एक ही तरीका, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे चेक होगी सर? 7 का वर्ग 49, 20 का वर्ग 400 और सर 23 का वर्ग 529। भाई नियम सर यही है ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो सर ये आया 449, ये आया 529। तो सर अगर पेपर में लिखा आता है 7, 20, 23 क्या राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं, तो सर बड़ा सा कांटा लगाना ये नहीं है, ये नहीं है। मेरे बच्चे हर एक बच्चे को कमेंट में आंसर देना है। मैं आपके साथ गारंटीड ये लिख के दे सकता हूं कि आप सिर्फ 7 से 8 दिन इस क्लास को देखते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री में कोई माइका लाल ऐसा सवाल नहीं है जो पेपर में आने वाला हो या पेपर में आया हुआ हो और आप ना कर पाए और मात्र 5, 7, 10 सेकंड से ऊपर आपका समय लग जाए। बस आप लगे रहिए। देखिए कोई टीचर हो सकता है मेरे पे वीडियो बनाए जिनका काम फालतू का है, कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, फालतू की धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इतना धीरे थोड़ी कोई पढ़ा सकता है। मत ध्यान दीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं आपके साथ जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 7 से 8 दिन के बाद आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का ही एक ही चैप्टर ले रहे हैं, उस चैप्टर का कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा। लेकिन करने देना मुझे मेरे ही तरीके से, यानी जैसे मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ना उसी रिदम पे चलते रहना। और हां, आपकी डाउट क्लास भी रोज होगी, डाउट क्लास भी रोज होगी। हम इवन यहां तक भी प्रोविजन कर रहे हैं कि जो मीटिंग पर हम इंडिविजुअल 1-to-1 बच्चे से बात भी कर पाए जिनको डाउट आ रहा है। ठीक है, तो आप बेचिंता होके आराम से पढ़िए, बस मुझे कुछ कुछ बातें बताते रहिए जो मैं पूछता चाह रहा हूं। जैसे ये बात बताइए मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे सर चेक कर देते हैं, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। क्या आ रहा है बराबर? ना सर ये तो 34 आ रहा है और ये 49। कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो सिस्टम ही हिला दिया। गलत है, इसका नहीं है सर। अच्छा मुझे बताओ 7, 24, 25 ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं क्या? 7, 24, 25 क्या राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं? क्या ये प्रोविजन ठीक है जो मैंने लिखा है? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर चेक करते हैं, पता तो हमें भी नहीं है। तो 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, भाई 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग 625। चेक करते हैं सर है या नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो देखो 9 और 6 15, 7, 4 11 और 1 12, 5 और 1 625। हाँ सर बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तो सर ये बात सही है कि 7, 24, 25 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कुछ बच्चों को दिक्कत है तो अपना कमेंट के थ्रू मुझे अपनी बात बताइए। दीपक कमेंट रिफ्रेश करते रहना। तो आप मुझे कमेंट के थ्रू अपनी बात बताते रहिए ताकि मैं समझ पाऊं, यहां तक की बात समझे। अब बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि सर आप जिस हिसाब से बता रहे हो क्या हर एक डाटा को इसी तरह चेक करना पड़ेगा? मान लो आपने डाटा दे दिया 9, 40, 41, क्या यूं ही चेक करें जाए कि ये है कि नहीं है?
ऐसे तो सर बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा भाई। 9 का वर्ग 81, 40 का वर्ग 1600, जोड़ोगे आएगा 1681। सर 41 का वर्ग कितना होता है? 1681 होता है। सेट हो गया सर। तो ये ट्रिपलेट है। तो सर ये बात सही है कि इसी तरह से करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें बेसिक हर एक चीज का पता होना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें और हैं जो आपको जाननी है, जिसकी आज पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं। आप बहुत ज्यादा मत मेहनत करिए इनिशियल स्टेज पे मेरे बच्चे। आप 1 से 20 तक का वर्ग याद कर लीजिए, ठीक है? 1 से 20 तक का वर्ग याद कर लीजिए। धीरे धीरे इस टेबल को बढ़ाना है, लेकिन अभी के लिए 1 से 20 तक के वर्ग याद कर लीजिए। 1 से लेके 20 तक के पहाड़े याद रख लीजिए, जिसे हम टेबल कहते हैं इंग्लिश में, ये याद कर लीजिए। और मेरे भाई 1 से 12 तक के क्यूब भी याद कर लो, बहुतों को याद होंगे। ये चीजें बढ़नी है धीरे धीरे, हाँ है ना? लेकिन इतना बेसिक याद करके मतलब लिख लीजिए, जितना लिख लेंगे उतना फायदा होगा। अब हम आते हैं अपने कंटेंट पे कि क्या जी इस तरह से चेक करना पड़ेगा? हाँ भाई, अगर आप कॉन्सेप्चुअली बात करो तो ऐसे डाटा को हमेशा चेक करना पड़ेगा, वो ट्रिपलेट है या नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। फिर कोचिंग में क्या मतलब? तो मेरे बच्चे हम कुछ बेसिक ऐसे डाटा उठा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो हम चीजों को कुछ हल्का कर रहे हैं। जो चीजें लगातार पूछी जाती हैं पेपर में, उस डाटा को हम पढ़ लेंगे। बस आज मैं पढ़ा रहा हूं, उस पर प्रैक्टिस करा रहा हूं। आपने घर जाके सिर्फ उतने ही हिस्से के नोट्स बनाने। मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का समय लगेगा। नोट्स बनाने में समय मत खराब करना ज्यादा, क्योंकि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं। प्रैक्टिस सीट के भी हैंड रिटन सॉल्यूशन देने लग रहा हूं। टेस्ट सीरीज भी हो रही है आपकी रोज शाम को। क्लास में भी पढ़ा रहा हूं। जो चीजें पढ़ा रहा हूं इसकी आपको पीडीएफ मिलने लग रही है। तो इसलिए हाथ से बहुत ज्यादा नोट्स बनाने के काम में दीवानगी मत लगाना। तो मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि कुछ बेसिक फंडे हैं जो आपको याद रख लेने चाहिए। अगर मैं बेसिक की बात करूं आपके साथ, तो मैं ये चाहता हूं कि आप एटलीस्ट इतना तो याद कर ही लीजिए जो मैंने ये लिखे हैं। और आपसे मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ यही कह रहा हूं कि इतने ही याद कर लीजिए फाउंडेशन वाले बच्चे। इससे बाहर आपका नहीं मिलेगा। हाँ है ना? क्या अगर आपको ट्रायंगल की साइडें 3, 4, 5 दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं कि भाई 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। ये बराबर आ रहे हैं, वही हमने यहां रखे। हाँ है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, ये रेशियो होता है 3, 4, 5। ये 3, 4, 5 बेसिक ट्रिपलेट बनाने लग रहा है मेरे बच्चे। बहुत सुंदर। अगर ये ट्रिपलेट बना रहा है ना, तो इसका कोई भी मल्टीपल करोगे, 2 से गुना करोगे, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 5 10, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाएगा। इसको 3 से गुना करोगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, ये भी मेरे बच्चे समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाएगा। 4 से गुना करोगे, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाएगा। 5 से गुना करोगे, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 5 25, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं बना रहा है। हाँ है ना? तो सर ये सारे याद कैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सोचोगे तो आपको बस एक काम करना है, रोज इनको बस लिख लेना है, एक बार देख के लिख लेना, अपने मोबाइल से देख के लिख लेना, या कॉपी से नोट नोट करते रहे। रोज का काम है बस इतने से ट्रिपलेट को, इतने से को रोज ये यूज होंगे। अपने आप 10 एक दिन के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि सोते सोते भी बड़बड़ा दोगे इनको आंसर में। हाँ है ना? तो घबराओ मत, याद नहीं करना। आप याद करोगे कुछ याद नहीं होगा, बस देखो और आगे बढ़ो। यहां तक मेरी बात समझ पाए? हमेशा ध्यान रखना, 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यह होता है बेसिक ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी। ऐसे ही मेरे बच्चे 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 47, 39 80 89, 36 73 85, 33 56 65, 48 55 73, 65 72 97। हाँ ना? आप कहें याद कैसे होंगे? भाई आंख बंद करके मेरी बात पे विश्वास करिए, आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ इन्हें लिखना है। कितने हैं? 4 और 4 8 8 16, सिर्फ 16 को लिख लेना है। रोज लिख देना, अपने आप याद हो जाएंगे। बात यह है कि सर ये बनते कैसे हैं? तो कुछ हैं, ऐसा बनने का फंडा नहीं है। मैं आपको कुछ सजेशन देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपलेट की सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा एक
ओड नंबर, ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर सबसे छोटी भुजा विषम संख्या हो तो उसके क्या क्या ट्रिपलेट हो सकते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या क्या संभव हो सकता है उस बात पे हम बात कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों 3 क्या है? विषम संख्या है, बिल्कुल है सर। 5 क्या है? विषम संख्या है, यानी सबसे छोटी भुजा अगर ये हो, 5 का 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, सर ये सारी की सारी विषम संख्या है। तो इनका ट्रिपलेट कैसे बनेगा? देखिए बहुत धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर होगा, बस लगे रहो आराम से। जो भी ट्रिपलेट हो, यानी किसी समकोण त्रिभुज की अगर सबसे छोटी भुजा एक विषम संख्या है तो उस नंबर का वर्ग करो। तो 3 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 9, 3 का वर्ग 9। अब इस 9 के ऐसे 2 टुकड़े कर दो जिनका डिफरेंस 1 हो। इस 9 के ऐसे 2 टुकड़े कर दो जिनका डिफरेंस 1 हो, जैसे 4 और 5। 4 और 5 को जोड़ोगे क्या आएगा? 9, लेकिन डिफरेंस कितना है? 1। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 3, 4 और 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी। जैसे 5 पे आते हैं बाबू, 5 का वर्ग क्या हुआ जी? 25। अब 25 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनके वर्गों जिनका बीच का डिफरेंस 1 हो। अच्छा, जब भी ऐसा करना हो, जैसे मुझे मान लीजिए आपको कहना हो कि भाई 29 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 29 से 1 घटा दो यार, 28 आया। 28 का आधा करोगे क्या है? 14। तो एक टुकड़ा 14 हो गया, 1 बढ़ा दो इसका 15, यानी इससे 1 कम करके आधा कर दो तो एक टुकड़ा आ जाएगा, 1 बढ़ा दोगे दूसरा। मान लीजिए मैंने कहा 17 ऐसे 2 नंबर जिनका जोड़ 17 हो, क्या क्या होंगे? 17 से घटाया 16, 16 का आधा 8, 8 और 1 9। हाँ है ना, बस बेसिक, और कुछ नहीं। तो 17 का आधा 8.5 होता है, 8.5 का मतलब 8 और 9। ठीक है जी, आइए मेरे भाइयों आगे 7, सॉरी माफ करना मैंने बताया नहीं आपको। तो भाई 5 का और 25, 25 का आधा कितना हुआ मेरे बच्चे? 12 और 13, यानी ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस 1 हो। और नंबर में हमेशा ही डिफरेंस 1 ढूंढना है, वर्ग करके डिफरेंस 1 ढूंढना है। ठीक है जी, तो इसका मतलब 5, 12, 13 ट्रिपलेट बनेगा आपका, यानी 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज की भुजाएं। 7 का वर्ग जी 49, ऐसे 2 टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 हो, क्या होंगे सर? 49 का बैठाएं सर 48 का आधा 24 हुआ, और 1 और बढ़ाएंगे तो सर 25। 9 का वर्ग सर 81, 81 का आधा सर 40, 41। मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस 1 मेरे बच्चे, बस इतनी खानी। 11 का वर्ग 121 सर, 121 का आधा भाई 120 का आधा कितना हुआ? 60 और 61। तो 11, 60, 61 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। 9, 40, 41 समकोण त्रिभुज की भुजाएं। 7, 24, 25 समकोण त्रिभुज की भुजाएं। 5, 12, 13 समकोण है। 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ऐसे 13 का वर्ग कितना होता है मेरे बच्चे? 169। आधा करो तो 168 का आधा करोगे तो 84 आएगा। 84 में 1 जोड़ा 85। हाँ है ना, माफ करना। आइए 15 का वर्ग 225, 225 से 1 गया मेरे बच्चे 224 का आधा 112, 1 बड़ा 113, यानी 15, 112, 113 समकोण त्रिभुज की भुजाएं। 15, 112, 113 समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अब अगला सवाल आपके लिए 17 का आप बताएंगे, 17 के साथ कौन कौन सी ट्रिपलेट बनेंगे? बताइए। 17 के साथ की कहानी आपने बतानी, मैं नहीं बताऊंगा मेरे भाई। 17 की कहानी आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, और जब तक नहीं बताऊंगा जब तक आप आंसर नहीं देंगे। मुनाफ अंसारी ने 144, 145 बताया, शुभम सौरव ने बता दिया। अब बच्चे सारे बता रहे हैं भाई, सबको बताना है। देखिए सिलेक्शन श्योर चाहिए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मजाक नहीं बनाने देंगे इस चीज को। तो मेरे भाई 17 का वर्ग 289, हाँ जी, इससे 1 कम 288। अब 288 का आधा करना मुझे नहीं आ रहा, 2 से भाग दूंगा यार, क्या बुराई है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 144। अरे दुनिया बेवकूफ है जो ये कहती है कि तुम्हें ये नहीं आएगा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा तब भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा।
क्योंकि ये जो दिमाग है ना, इसको जिस दिन सीखने की प्रवृत्ति में डालोगे ना, उस दिन सीख लोगे। मेरी बात समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी मूर्खता है लोगों की ऐसा सोचना कि भैया तुम्हारा इतना बेसिक क्लियर नहीं होगा तो तुम्हारा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। मेरे भाई, माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंचाई की चीज है जिस पर आदमी का जो बिल्कुल स्वस्थ है ना, फिट फॉर, उसका खड़े होकर सांस लेना भारी है। वहां पे बहुत सारे अपाहिज लोग भी चढ़े हैं। एक तो ऐसी भी चढ़ी है जिसके पैर ही नहीं थे, पैर नहीं थे मतलब पैरों में इतनी दिक्कत थी, वो अपाहिज है, वो भी चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पे। तो ये तो मूर्खता है हमारी कि आपको ये नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, इसमें इतनी ताकत है कि पूरे एक आदमी को विश्व गुरु बना दिया इसने, है ना। तो तुमसे एक सिलेक्शन नहीं होगा, अरे आराम से हो जाएगा। बस इस पे प्रेशर मत डालना कि इसको भरो 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 भरो, वो मत करना है यार। आपको कुछ आता हो ना आता हो, आज से सीखने का मन है, आप आज से ही कर जाओगे, बात खत्म। आए 19 का वर्ग मेरे पैर बच्चों 361। भाई हमें इसका आधा करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है यार। हमने किसी से कंपैरिजन अभी ठोकना ही नहीं है। एक घटा दो 360, दो से घटाएंगे 180, तो ये 180 हो गया मेरे पैर बच्चों, ये 181 हो गया। भाई मुझे नहीं आता, मैं धीरे कर लूंगा, क्या बड़ी बात है। अरे कम से कम चल तो दिया। मूर्ख तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, चले ही नहीं, सीखने का ही प्रयास नहीं कर रहे। हाँ ना, हम सीखने का तो प्रयास कर रहे हैं। अब बात ये है कि सर ये याद कैसे होंगे, ये दिमाग में पजल बन जाएगी याद। अरे करना ही नहीं है याद, कौन मूर्ख कह रहा करना है। मैं आपको कहूं मेरी शकल याद करके दिखाओ, आपको ऐसे याद होगी नहीं। जब रोज मुझे देखोगे याद हो जाएगी। अब मैं आपको कहूंगा मुझे भूल के दिखाओ, भूल जाओगे। अरे नहीं भूला जाएगा। आप अपने मां बाप को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि रोज देख रहे हो उन्हें। तो याद करने का और भूलने का एक बेसिक नेचर है। आदमी इतने गहरे गहरे प्यार भूल जाते हैं, बोलते हैं ना कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तू मेरे बिना नहीं जी सकती। 2 महीने बाद वो कहीं और शादी करे पाते हैं। क्यों? जिस चीज को आप रोज देखोगे वो याद रहेगी, जिसको रोज नहीं देखोगे भूल जाओगे। बेसिक प्रिंसिपल है। तो इनको देखना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना। इधर उधर का कोई जहर नहीं फूकना इनके अंदर। अब आपने क्या करना है, घर पे जाके, क्योंकि मैं आपको 12 बजे प्रैक्टिस शीट डालूंगा और 1 बजे उसका हैंड रिटन सॉल्यूशन डालूंगा। तब तक इसी क्लास को रिवाइज कर लेना है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि कोचिंग लेते हो कोशिश करें कि शुरुआत में केवल मैथ ले लें और जीएस ले लें। इंग्लिश रीजनिंग में अभी दिमाग ना पालो, क्योंकि 2 ही चीज प्रॉपर तैयार कर लो, 3-4 महीने में मामला सेट हो जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। आप बस पेपर में अपनी कॉपी में लिखिए ये चीज, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ये अपनी कॉपी में लिखिए। और अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यही लिखवा रखा है, 7, 24, 25, 5, 12, 13, 3, 4, 5, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 13, 84, 85, ये लिखवा रखा मैंने आपको सब। हाँ है ना, बस इसको लिखना है। अब आते हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर ट्रिपलेट की सबसे छोटी भुजा एक इवन नंबर हो, इवन माने सम संख्या हो, यानी जो 2 से भाग होती, इवन नंबर हो, तो फिर ट्रिपलेट कैसे ढूंढा जाए। यहां पे एक बात ध्यान रखना कि ओड में हम डिफरेंस ले रहे थे 1, यहां हमें डिफरेंस लेना है 2। वैसे तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि इन सारी चीजों पे जाइए मत, कैसे बनता है कैसे नहीं, कुल मिला के इसको रोज लिखिए, ये याद हो जाएंगे, बात खत्म। इससे बाहर कुछ है ही नहीं जीवन में। बहुत ज्यादा ज्ञान भी नुकसान देता है? आइए मेरे बच्चे, जो भी इवन नंबर है, लेकिन शर्त यह है कि वो सबसे छोटी हो, यानी 3 भुजाएं होती समकोण त्रिभुज में, तो इसमें ये तो बड़ी होगी, तो या तो ये छोटी होगी या ये छोटी, तो जो सबसे छोटी हो। अगर वो ओड नंबर हो तो पिछले वाला नियम है, लेकिन अगर सबसे छोटा इवन नंबर हो तो फिर ये जो मैं बता रहा हूं ये वाला नियम है। तो करना क्या है मेरे बच्चे, जो सबसे छोटी भुजा अगर वो इवन है तो इसका वर्क करिए और इसको 2 से भाग दे दिए। जो रिजल्ट आया उसके ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस 2, वही मेरे आंसर होंगे। जैसे आराम से प्यार नाल बात करेंगे यार, 4 है, ध्यान देना,
4 का वर्ग क्या हुआ मेरे बच्चे 16, 4 का वर्ग क्या हुआ 16, 16 का आधा क्या हुआ 8, तो रिजल्ट आ गया 8। पहले वर्ग करो, 2 से भाग दे दो 8, 8 के ऐसे 2 टुकड़े करो मेरे भाई। अच्छा सुनो, आप एक काम करना, पहले इवन पे मत जाओ, इवन में मुझे सबसे छोटे वाला बदलना पड़ेगा, छोटी नहीं एक भुजा इवन हो उससे। आप पहले ओड का सीख लो क्योंकि वहां गड़बड़ हो जाएगी। पहले आप सिंपली ओड का सीख लो जो मैंने बताया, ठीक है, सिर्फ इतने को फोकस कर लो क्योंकि उसी से बन जाना है वो भी, तो मैं वहीं से निकाल दूंगा। सिंपली अभी आप ओड का सीख लो, फिर इवन का भी मैं समझा देता हूं, ठीक है। इवन में सेम यही फंडा होना है, लेकिन घूम के फिर वही चीज आनी है। 8 के 2 टुकड़े जिनका डिफरेंस 2 हो तो 3 और 5, तो 3 4 5 ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। यानी एक भुजा इवन दे रखी तो उस इवन भुजा से कैसे काम करते हैं। तो अभी इस पे आप मत जाइए, सिंपली इसी पे रहिए, और इससे भी बेहतर मेरे प्यारे बच्चों केवल आप इस पे रहिए। इस टेबल को 2-3 बार पढ़ लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसा मैंने कहा कि जो हमने सीखा उसकी प्रैक्टिस भी हम आज ही करेंगे और अभी करेंगे और उसको खत्म भी करेंगे, और देखते हैं कि कितना हम सीख पा रहे हैं। तो आइए जरा, आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल है, समकोण त्रिभुज है, ये लिखा हुआ है, आपसे जानना चाह रहा है कि भाई ये 48 है, ये 73 है, तो ये वाली भुजा क्या होगी। लगाइए मेरे प्यारे बच्चों दिमाग। देखिए इस टेबल में कहां आपको कुछ दिखाई दे रहा है, 48 73 75 कहां कुछ दिखाई दे रहा है। एक बार कोशिश करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टेबल से ही आंसर देना है जो मैं पूछ रहा हूं। कमेंट करो यार, वहीं से तो सीखोगे। तो आप कहोगे सर 48 55 73, मेरे भाई विश्वास करो मैं इस पे एक दो और कराऊंगा, 48 55 73 पे 48 55 73 रट जाएगा आपको। आप कहेंगे सर 48 और 73 है, सबसे बड़ी भुजा 73। ट्रिपलेट का नियम यह है कि सबसे बड़ी भुजा ये वाली होनी चाहिए, जो आखिरी में लिखा है ये सारी सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, हाँ है ना। और ये दोनों छोटी भुजाएं होनी चाहिए। तो 48 55 73, 48 55 73, और हो सके तो मेरे साथ साथ मन से मतलब बोलिए मुंह से 48 55 73, 48 55 73, तो सर 55 मेरा आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। अब आइए मेरे प्यारे बच्चे इस पे, अब आइए मेरे प्यारे बच्चों इस पे, बहुत सुंदर, मन में बोलना है वो चीज। अभी इस पे आइए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो मैं टेबल दिखाऊंगा उस पे काम करना है, अभी सिर्फ इस पे देखना है। देखो आपने देखा कि √7 सर यहां पे भी है, √7 यहां पे भी, इसको छोड़ दो, सिर्फ ये देखो 16 और 65 कहीं दिखाई देंगे टेबल में, उस पर चर्चा करेंगे। तो सर 16 और 65 पे चर्चा करो, 16 और 65 कहीं दिख रहे हैं तो बताओ सर। 16 पे चलते हैं सर, 16 65 कहीं दिख जाए तो मजा आ जाए सर। जल्दी से बताओ 16 65 के साथ कहां दिख रहा है, आंसर बताओ भाई। तो आप कहेंगे सर 16 63 और 65 दिख रहा है सर, 16 63 65, 16 63 65 मेरे प्यारे बच्चों, 16 63 65। सर अब हमको एक बात पता है कि 16 63 और 65 ये सबसे बड़ी भुजा है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया, सबसे बड़ी भुजा दे दी 65 √7, और ये भुजा दे दी 16 √7, और आपसे पूछा कि ये वाली साइड बताओ क्या होगी। तो कुछ नहीं होगी सर, ये 63 √7 होगी। भाई एक बात बताओ, अभी एक चीज बताइए कि अगर 3 4 और 5 ट्रिपलेट है, रेशियो का साइन नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, 3 4 5 अगर ट्रिपलेट है, यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो मैं इन्हें किसी से भी गुना करूंगा तो भी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अगर मैं x से गुना करूंगा ना, 3x 4x और 5x, मैं आपको कहूं क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं भाई, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर है, हाँ सर जी है, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो लोगे ना तो 3 4 5 ही आ जाएगा। अगर मैं कहूं 30 40 50 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, बिल्कुल है सर, रेशियो लोगे तो 3 4 5 ही आ रहा है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं बिल्कुल है। दीपक कमेंट रिफ्रेश कर दे। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहां 16 63 65 है, मतलब ये रेशियो होना चाहिए 16 63 65। अब सर ये 16 है ये 65 है, तो यहां 63 लगा, तो √7 है तो यहां पे भी √7 ले लो, √7 ले लो। हाँ जी, अगर यहां x होता तो 16x लिखते, 63x लिखते, 65x, तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 63 √7। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए, बहुत सुंदर मेरे भाई। बताओ बाबू आंसर।
आओ भाई, देखो दिमाग दौड़ाओ, 35 और 45 कहीं नजर आता है तो, नहीं तो भाई डिटेल तो सोल्व करना ही है हमको। 35 और 45 देखो कहीं नजर आता है। आपने जो टेबल देखी सिर्फ उसमें, और कहीं नहीं। आओ मेरे बच्चे जल्दी बताओ। एक भाई कह रहा है 37। 12, 35, 37 तो है, लेकिन ये ट्रिपलेट है आपका मेन, 35 और 45, ये मुझे बताना है और कुछ नहीं। एक भाई कह रहा है 12, 35, 37। मेरी बात बिल्कुल सही है कि भाई 12, 35 और 37 मेरे बच्चे कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये तभी तो संभव होगा जब सबसे बड़ी भुजा 37 हो। अरे हाँ है ना भाई, जब सबसे बड़ी भुजा 37 होगी तो ये बात ठीक है, लेकिन क्या यहां समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो 37 है? आप कहेंगे सर वो तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो कैसे बात बनेगी? तो कैसे बात बनेगी मेरे बच्चों? लफे नहीं मारना, सोच समझ के चलना है। हमने सिर्फ ट्रिपलेट की यहां से पहचान देखनी है कि पहचान मिल रही कि नहीं मिल रही। एक बच्चे ने कहा 28, 45, 53, बिल्कुल सही बात आपकी। 28, 45, 53 बिल्कुल सही, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन 28, 45 और 53 में सबसे बड़ी भुजा क्या होनी चाहिए? 53, लेकिन यहां सबसे बड़ी भुजा क्या है? 45। आप फिर दिक्कत में आओगे। भाई मेरी बात को सुनो और समझो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो और क्यों दे रहे हो? सारी कहानी एक ही जगह, बाकी दुनियादारी छोड़ो। अब आज आप कहोगे सर सरसरी निगाह से अगर हम बात करें तो नहीं मिल रहा, सरसरी निगाह से अगर हम बात करें तो सर नहीं मिल रहा, ट्रिपलेट हमें नहीं मिल रहा, इसका कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर क्या करें सर? सर अब इस साइड को डिटेल निकालने का तरीका पता है? बिल्कुल पता है सर। क्या फंडा है सर? फंडा यह है कि 45 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग, है ना? 45 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग, बेसिक फंडा सर हमने सीखा हुआ। कोई दिक्कत है सर? नहीं आ रहा हमें डिटेल में तो ऐसे कर लेंगे, हमें क्या बुराई है। अब मेरे बच्चों, कोई भी नंबर जिसका आखिरी डिजिट 5 हो उसका कैसे सोल्व करते हैं? वर्ग निकालना आता है? देखो एक तो तरीका होता है किसी भी नंबर का वर्ग निकालना हो तो क्या तरीका हो, जैसे मान लीजिए 45, कोई भी नंबर हो, तो पहले तो 5 का और 25 लिखो, हासिल 2 आई, फिर 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और 2 42 आया, फिर 4 चौक 16 और 4 20, 20 25 इसका आंसर आया। ये तो है डिटेल तरीका, है ना? हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं आता हो, बट घबराने की बात ही नहीं है। एक बेसिक तरीका ये है कि अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 5 है तो इसका वर्ग करो, 5 का और 25, 4 से अगला नंबर क्या हुआ? 5, गुना करो, 4 5 20, तो आंसर आएगा 20 25। मुझे निकालना 65 का वर्ग, 5 का और 25, 6 से अगला नंबर 7, 7 को 6 से गुना करो 42। मुझे निकालना 75 का वर्ग, 5 का और 25, 7 से अगला नंबर 8, 8 7 56, 56 25। मैंने लिखा जी 995 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग सर 25, और यहां क्या लिखा है? 99। 99 से अगला नंबर 100, 99 को 100 से गुना करोगे सर 9900। मेरा उद्देश्य है कैलकुलेशन कराना, बिल्कुल नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, छोड़ देना कैलकुलेशन, जिनको पकड़ पाए वो ठीक है, कैलकुलेशन भी सही वक्त पे कराई जाएगी, है ना? मैं आपसे कहूं 35 का वर्ग निकाल के बताइए, तो आपका 5 का वर्ग 25 और 3 से बड़ा नंबर 4, तो 4 दिए 12, 12 25 आंसर। मैं कहूं 25 का वर्ग निकाल के बताइए, तो मेरे बच्चे 5 का वर्ग 25, 2 से अगला नंबर 3, 3 दूनी 6, 625। हाँ है ना? देखिए जिनको आता है मस्त है, बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता एक ही काम करना है, एक नई चीज बताइए ना, इसको एक छोटा सा ब्रैकेट बना के लिख लो अपने नोट्स में, क्लास के बाद, अभी नहीं, ठीक है जी? क्योंकि कैलकुलेशन कोई 1 सेकंड की तो है नहीं, बहुत सारे टाइप है, वक्त वक्त पे सीखेंगे उसको। तो अब मुझे लगता है वापसी आना चाहिए, तो इसका वर्ग होगा 5 का और 25, और 4 से अगला नंबर 5, 4 5 20 सर, बहुत सुंदर।
इसका वर्ग होगा 5 का वर्ग सर 25, और 3 से अगला नंबर 4, 4 3 12, 12 25। घटाओगे ना सर 5, अरे माफ करो भाई घटाना है तो 0 0, 10 में से 2 गया 8, 1 में क्या 0, 800। अब सर आंसर आया 800। मान ली सर बात। अब सर 800 में भी हमें दिक्कत है, हमें टुकड़े करने नहीं आते। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इस 800 को ऐसे ब्रेक कर लूं मैं, कैसे ब्रेक कर दूं सर? 4 गुना 2 गुना 100, ऐसे तो दिक्कत नहीं है। हाँ सर 4 दूनी 8, 100 बात बन रही है आपकी। फिर सर ये बताओ 4 का वर्गमूल क्या है 2, और 100 का वर्गमूल क्या है 10, और 2 का निकला नहीं तो √2 ही रहने दो। तो सर ये आया 20 √2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 20 √2। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 20 √2। कोई नहीं यार, नहीं पल्ले पड़ा नहीं सही, ऐसे बहुत सारे सवाल कर लेंगे। अभी वो कैलकुलेशन का इरादा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ ये बताना है कि ट्रिपलेट बनाते कैसे, ढूंढते कैसे। नहीं पल्ले पड़ा ना सही। देखिए और बच्चे कैसे करेंगे, आप यहां से एक चीज बताओ भाई, कैलकुलेशन नहीं आई ना, नाराज मत हो, छोड़ दो उसको। अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं भाई, सबसे बड़ी साइड है 45, उससे छोटी साइड है 35, एक्चुअल तो यही है, और उससे छोटी साइड हमको मतलब तीसरी साइड हमको निकालनी है। अगर मैं आप इसका रेशियो लूं तो 5 × 45, आप कहेंगे हाँ, 5 7 35, हाँ। तो यहां मान लीजिए आंसर आया x, तो ध्यान ये रखना कि ये सारे 5 गुना है, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, तो एक्चुअल साइड 5 गुना होगी, 5x होगी। हाँ जी। अब क्या हम ये ट्रिपलेट ढूंढ सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं 9 7x। भाई ये साइड मान लो 9 है, ये साइड 7 है, तो ये निकाल सकते हैं जल्दी से। आप कहेंगे हाँ ये आसान है सर, कैसे? 9 का वर्ग 81 है सर, 7 का वर्ग सर 49 है। अब सर थोड़ी बात बन सकती है, 11 में 9 गया 2, और सर यहां कितना बचा 7, 7 में 4 गया 3, सर 32, 32 पे तो सोच सकते हैं सर कैसे, ये उत्तर आया 32। और अगर आप थोड़े समझदार हैं तो 32 को लिख लेंगे सर 16 गुना 2, तो 16 हो जाएगा 4, 4 √2 इसकी साइड आ गई। तो सर ये साइड आ गई 4 √2, यानी ये वैल्यू आई 4 √2 मेरे बच्चे। लेकिन एक्चुअल में ये साइड 9 नहीं थी ना, 9 का 5 गुना थी, ये 35 नहीं थी, 7 का 5 गुना थी। तो मेरे बच्चे ये 4 √2 नहीं होगी, इसका 5 गुना होगी, तो 4 5 20 √2। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चे? यानी 5 गुना थी तो मैंने 5 गुना कर लिया। धीरे 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 धीरे, ठंड पाओ ठंड पाओ, और लेते ना, अपन कोई विदेश से थोड़ी आ रहे हैं पढ़ने पढ़ाने, और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये साइड है 30, ये साइड है 35, आपके विचार में ये साइड क्या हो सकती है बताइए? और ये राइट एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए मेरे बच्चे। अब बताओ मेरे भाई। आप कहोगे देखो सर बड़ा बेसिक तरीका है सर, 35 का वर्ग करो क्योंकि वो सबसे बड़ी वजह थी, माइनस कर दो सर, माइनस कर लो सर 30 का वर्ग। बहुत सुंदर सर। अब सर 35 का वर्ग कर, सर तरीका सिखाया था आपने अभी, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, और 3 से अगला 4 3 12, और सर 30 का वर्ग हुआ 900। सर घटाएंगे तो 5 2 12 में हो गया 325, सर √325 आंसर आया। और सर अगर आप इजाजत दें तो 325 का भी कटिंग पटिंग चलाते हैं, 25 से भाग दे लो, जो आपका मन कर रहा हो भाग दे लो। जब मैं 25 से देता हूं सर, तो अगर सर 25 से भाग दूं तो 25 से कम 25 सर, 7 बचा, 25 3 75 सर। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो आंसर आना चाहिए सर 5 √13। सर ये मेरा आंसर होना चाहिए 5 √13। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है, बट मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मैं अभी शुरुआत में हवा में नहीं उड़ना चाहता। मेरे को पता है कि दुनिया मुझे कुछ भी कहे कि तुम्हें ये नहीं आता तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ईमानदारी से बोल रहा है, कुछ नहीं। हमें ये पता है कि बस सीखना है, जो कुछ आएगा सीखने से ही आएगा। अब मेरे बच्चों, मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई सबसे बड़ी भुजा है 35, उससे छोटी भुजा है 30, और ये उससे छोटी मतलब कोई तीसरी भुजा। तो रेशियो लेता हूं तो 5 7 है 35, 5 6 30, सर ये 7 है, ये 6 ही है, मैं निकाल लेता। बस मुझे ये पता है कि इसका 5 गुना लेना है, इसका 5 गुना लेना है, तो जो आंसर आएगा उसका 5 गुना मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। अब सोचो सर, ये 7 का वर्ग 49 और 6 का वर्ग 36,
ये मेरे लिए आसान है सर करना, ये आसान है मेरे लिए करना। 49 में 36 गया 13, तो ये रूट 13 आंसर आया सर। लेकिन ये रूट 13 तब आंसर होगा जब साइडें 7 और 6 होती। साइडें थी 5 गुना, साइडें थी 5 गुना, तो इसका भी सर 5 ही गुना लेना पड़ेगा। आंसर आएगा 5 रूट 13। आंसर आएगा सर 5 रूट 13। अरे कुछ तो बोलो, कमेंट करो भाई। 5 रूट 13 बात आ रही समझ में? हाँ है ना? एक और ले लेते हैं, या चलो ट्रिपलेट ही चलते हैं, वहां अपने आप फंसेंगे सवाल ऐसे। बताओ जी। बताओ जल्दी से। आपने कहा सर 3 4 5, मजा ना आ गया सर? आसान सी तो बात है, 3 4 5 है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक चीज और बताओ, ये और बताओ, ये वाली बताओ साइड क्या होगी। देखता हूं कितने दिमाग से एक्टिव हो क्लास में। इसका आंसर बताओ भाई। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताओ, जल्दी से बोलो। अब आप कहोगे सर यहां दिक्कत है। दीपक कमेंट रिफ्रेश कर दे। तो मेरे बच्चे आप कहोगे सर 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। होता है मेरे भाई, लेकिन ट्रिपलेट की ये सबसे बड़ी साइड होती है जो राइट एंगल के सामने। लेकिन क्या यहां राइट एंगल के सामने वाली साइड 5 है? नहीं है। तो सर ये ट्रिपलेट नहीं लग रहा। ये नहीं लग रहा तो सोल्व करो। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 गया 7, तो आंसर आएगा रूट 7। गलती मत करना, बस यही बात है तुमसे। आ जाइए अब बताइए मेरे बच्चे। ये रूट 3 प्लस 1 है, ये रूट 3 माइनस 1 है। सबसे बड़ी वजह जानना चाह रहा हूं, बताइए मेरे बच्चे। बताना पड़ेगा भाई, ऐसे बात बनेगी नहीं। तो आप कहोगे सर एक काम कर लो, ये जो साइड होगी ना, ये हो जाएगी रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर क्यों? क्योंकि सर ये बड़ी साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप नोट करना चाहें तो इस बात को ध्यान देना कि मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और मेरे प्यारे बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल होता है सर। अब मेरे बच्चों अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो आप इधर जोड़ लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ये बराबर हो जाएगा, जोड़ोगे ना तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, और ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, दो कॉमन ले लोगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, ऐसा ध्यान रख लेने वाली बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लिख भी रख लेना है इन चीजों को अपनी कॉपी में। और सर अगर इनका माइनस कर दें तो, मतलब ये घटा देते हैं, माइनस माइनस ही माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, बचेगा 4ab। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों पहले वाला फंडा अगर आप दिमाग दौड़ाओ तो इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर? इक्वल में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है रूट 3 का वर्ग 3, और बाबू बी है 1, 1 का वर्ग 1। सर 3 और 1 4, 4 दूनी 8, या इतना ही समझ लो तुम। बात समझ में आ रही भाई? ठीक है। तो यह आएगा 2 गुना 4। अब तो मजा है ना आ गया सर। 4 का वर्गमूल तो जानते ही 2 आएगा, और ये 2 बचा रहेगा, तो आंसर आया सर 2 रूट 2 है कहीं। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही। 2 रूट 8 नहीं ढक्कन, 2 रूट 2। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। बताओ जी। आप कहोगे सर मन में याद आ गया, 7 24 पढ़ा था कहीं टेबल। कहां पढ़ा था? अभी निकाल के लाते हैं उस टेबल को। आ जा बेटा। फिर भाग जाता क्या है? आ जाइए सर यहाँ। तो देखिए सर 7 24 25 कहीं दिखाई दिया? आप कहेंगे ये रहा, दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है सर 7 24 25। तो सर
वे कहां चला गया? तो सर आइए, ये 7 ये 24, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? 25। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 25। बताइए, बताओ बाबू। आप देख रहे हैं 21-20। देखो 21-20 कहीं दिखाई दे रहा है आपको ट्रिपलेट में? जल्दी से ढूंढ के देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप कहेंगे नहीं मिल रहा सर, 21-20 कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर कहीं नहीं दिखाई दे रहा तो सर फिर तो काम करना पड़ेगा। 20-21 है तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ये हमें देखना है। अच्छा मैंने इसमें लिखवाया नहीं है, अच्छा लिखवा रखा, सॉरी ये रहा, माफ करना। 20-21-29 दिखाई दे रहा है। 20-21-29 हमें दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों। दिखाई देते ही हमको काम कर देना है कि सर ये 20 है, ये 21, तो ये कितना हुआ? 29। मेरे भाइयों लाइट चली गई है, पर क्लास आपकी लाइव रहेगी, दिक्कत नहीं, 2 सेकंड में लाइट आ जाती है। 20-21-29 आ गई लाइट है। 20-21-29 मेरे बच्चों आंसर है। बताओ जी इसका आंसर। तो आप कहोगे अभी तो क्या था सर, ये 4 का और 16, 3 का और 9 घटाएंगे तो √7 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, जानदार, शानदार। बताओ जी। आप कहोगे सर ये 24 ये 25, तो ये साइड कितनी होगी? 7। 7 24 25 अभी पढ़ा था, 2-3 बार करवा रहा हूं ताकि वो याद हो जाए। अच्छा तो जरा ये बताओ फिर, इतना ही याद है आपको तो देखे तो सही कितना पढ़ रहे हैं। करिए मेरे प्यारे बच्चों। AB 8, AD 10, AC 17। तो कह रहा है CD की लेंथ बताइए क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले छोटी ट्रायंगल पे आओ, ABD पे। ये कितना है? 8। ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 10। ये ढूंढ दो। आप कहेंगे हाँ सर ट्रिपलेट पढ़े थे 6 8 10। सर कंडीशन ये थी कि सबसे बड़ी भुजा 10 होनी चाहिए, है दिक्कत ही नहीं है सर। तो ये साइड आएगी 8, तो सर ये वाली वैल्यू आ गई 8। अब सर अगर ये वाली वैल्यू 8 आ गई और आप अपने ही स्टूडेंट हैं तो फिर थोड़ी चीड़फाड़ करते हैं और इसको मिटा देते हैं बीच वाले हिस्से को। आइए सर अब एक बात बताइए, अब आपने क्या कोई ट्रिपलेट देखा है? 8 सबसे बड़ी भुजा 17, कोई ट्रिपलेट देखा है? 8 और सबसे बड़ी भुजा 17। तो आप कहेंगे हाँ सर देखा है ना, 8 15 17। 8 15 17 सर होता है ना। सबसे बड़ी भुजा अगर 17 लोगे, क्योंकि राइट एंगल है तो सबसे बड़ी भुजा 17, तो एक साइड 8 होगी तो दूसरी 15। तो सर ये साइड कितनी आ गई? 8। तो ये साइड 8 है तो सर ये वाली साइड कितनी होगी? जिगजैग वाली 15। और अगर ये 15 है तो सर ये लेंथ कितनी है? 8। तो ये 8 है, ये पूरी 15 है, तो ये लेंथ कितनी होगी? 7। ये लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 7। अरे हाँ है ना। अच्छा ये मैंने गलत बता दिया क्या? ओहो हो गलत बता दिया। ये सॉरी 6 8 10 था ना, तो ये 6 होगा, माफ करना, ये 6 होगा, माफ करना भाई 6 होगा। और ये 6 था, माफ करना भाई, ये 6 था, तो ये निकाल देंगे भाई। ये 17, ये 8 15 17, तो ये पूरी लेंथ 15 होगी। ये 6 है तो 15 में 6 गया, ये 9 होगी। तो डीसी की लेंथ माफ करना मेरे प्यारे बच्चों 9 होगी। कितनी होगी? 9। माफ करना भाई 9 होगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक गलती पर तहलका मच जाता है। बताओ जरा, अभी कराया था ये, देखिए कितना याद हो गया आपको। अरे वाह मेरे शेरों, सुपर। बच्चे ने बताया 9 40 41 ट्रिपलेट होता है। वाह रे मेरे शेर। बताओ, अभी तो बता के हटा था थोड़ी देर पहले ही, अभी निशान लगवाया था इसी क्वेश्चन पे कि ढूंढने नहीं मिल रहा था। आप कहेंगे हाँ सर ढूंढे थे, ये रहा 20 21 29। 20 21 29, तो सर ये ढूंढ दिया। 20 29 है तो ये 21 होगा, तो आंसर हो गया 21। हाँ है ना। अब यहां फंसेंगे बाबू हम। अब कैसे तोड़े बबुआ इसको? देखो ये 0.8 है, ये 1.7 है। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो ये आएगा 8/10। आप कहेंगे हाँ, ये आएगा 17/10। बिल्कुल आएगा सर।
सर इससे 10 से 10 काटोगे तो रेशियो आ जाएगा 8:17। तो अब देखोगे सबसे बड़ी साइड 17 हो और छोटी साइड 8 हो, फिर क्या कोई ट्रिपलेट है? तो आप कहेंगे हाँ सर है ना, 8, 15, 17, 8, 15, 17। सर सबसे बड़ी साइड 17 होगी, एक साइड 8 होगी, दूसरी साइड 15 होगी, बिल्कुल। लेकिन अब कहानी यह है कि इसका 1/10वां हिस्सा ये है, इसका भी 1/10वां हिस्सा ये है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी 1/10वां हिस्सा यानी 15/10 मतलब 1.5 है। डेसिमल की पकड़ लेके चलनी है, भूलना नहीं है बाबू, भूल जाना नहीं दिल हार के। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे मजा आ गया सर, ये 7 है, ये 25 है, 24 कितनी बार आपने करा दिया, अब तो याद हो जाना चाहिए सर, अब तो खटाखट आंसर आना चाहिए। दुनिया लाख कुछ कहते रहे, आपको फोकस यही रखना है। अब बताओ, तो आप कहेंगे सर 11, 60, 61 क्या ट्रिपलेट है? सर आप कह रहे हो, चेक करते हैं, ऐसे बात बनेगी नहीं सर। देखो सर 11, 60, 61 दिख रहा है कहीं? ईरा 11, 60, 61 दिख रहा है सर, तो सर 11, 60, 61 बिल्कुल ठीक है, 11, 60, 61 ट्रिपलेट बना रहा है सर, 60 आंसर होगा। अच्छा तो अब ये वाला बताओ। सर ये भी सेम है, ये 11 है, ये 60 है, ये 61 हो जाएगा, ट्रिपलेट याद है। ये 11 का 1/10वां हिस्सा, ये 60 का 1/10वां हिस्सा, तो 61 का भी 1/10वां हिस्सा हो जाएगा सर, 6.1। सर थोड़ा थोड़ा तो देखो आपको भी करना पड़ेगा मेहनत, रेशियो का हमें भी करना पड़ेगा। अब जैसे ये सेम है ना, इसको थोड़ी देर हटा लो, 3, 4, 5। अब ये 3 का रूट 3 गुना, 4 का रूट 3 गुना, तो 5 का भी रूट 3 गुना हो जाएगा, 5√3। है ना बाबू? बताइए बाबू, आप कहेंगे ये तो हो गया सर, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो ये पता है क्या आएगा सर? 3। भाई कमेंट करो, मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करो, देखते ही भिड़ा दो। क्योंकि इससे क्या होगा कि क्योंकि आपको एग्जाम देना है कंप्यूटर पे, ऑनलाइन देना है, तो ये देख के बोलने की हैबिट आ जाएगी, अभी से उसमें डेवलप हो जाएगी। कमेंट रिफ्रेश कर दे भाई, करिए मेरे प्यारे बच्चों। फाइंड द मिसिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। आप कहेंगे काहे का मिसिंग सर? 15, 20, 25 पढ़े हैं सर, कहां पढ़े हैं? देखते हैं कहां पढ़े हैं आप लोग। सर देखते हैं, अरे सर ये रहा ना, 15, 20, 25 आप लिखवाए थे यहां, इसमें भी कहीं ना कहीं मिलना ही चाहिए। चलो इसमें नहीं है, पता नहीं मुझे नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, लेकिन 15, 20, 25 आपने ट्रिपलेट लिखवाया था सर, हमें याद है इस बात को, है ना, 15, 20, 25 लिखवाया था। अगर नहीं भी है तो भाई आप एक बात बताओ, 15 और 25 आपके सामने है, बिल्कुल है, रेशियो ले लो भाई, ये डेसिमल को बाद में देख लेंगे। तो 3, 5, 5 ये 15, 5, 5 25, तो 3 और 5 मिल गया, तो तीसरी साइड क्या होगी? 4। ये 5 का 5 गुना, ये 3 का 5 गुना, तो 4 का 5 गुना 20, बस। यानी 15, 20, 25 होगा। अब ये 15 का 1/10वां, 25 का 1/10वां, तो 20 का 1/10वां हो जाएगा 2। है कहीं? 2, 2, 2, सॉरी 1/100वां हिस्सा था, माफ करना, तो 0.2, माफ करना, 1/100वां हिस्सा था, क्योंकि डेसिमल का 2 डिजिट थे, तो 0.20 मेरे प्यारे बच्चों, माफ करना। हंसना नहीं दिल में तोड़ के, यहां थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, मैं जानता हूं। देखिए कैलकुलेशन ऐसी चीज है, धीरे धीरे अपने आप मस्त हो जाएगी, बस जुड़े रही चीजों के साथ। मेरे बच्चों 125 का क्यूब रूट होता है 5, 2197 का क्यूब रूट होता है 13। आपका ये तो हमको पता ही नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, हम सिखाएंगे ना, हम सिखाएंगे, टेंशन ना लो, क्यूब रूट सिखाऊंगा। ये 5 है, 13 थी, क्या होगा 12। तो आंसर क्या लिखा जाएगा? क्यूब रूट के अंदर निशान लगा के 12 का क्यूब होता है 1728, तो सर 1728 डी ऑप्शन, ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों। बताइए भैया। वैसे तो ट्रिपलेट की टेबल बना लेंगे,
मतलब जो है उसको चेक कर लेंगे 15 से। नहीं तो 15 का वर्ग होता है 225, 225 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस एक होता है, एक 113 है तो एक 112 हो जाएगा, और 112 ऑप्शन में है तो आंसर आ गया। नहीं तो सबसे आसान टेबल देख लो। क्या देख लो मेरे बच्चे? टेबल देख लो, टेबल के थ्रू उड़ा लो सवाल को। आइए बताइए। आप कहोगे सर 7,000 काट दो, 1000 काट दो, तो ट्रिपलेट बना 7, 24, 25। तो सर कितना काटे थे? 1000, 1000, 3 जीरो, तो 3 जीरो जोड़ो ना सर। 7, 24, 25 सर आंसर आ गया। हाँ जी, आइए मेरे प्यारे बच्चों, 6, 10 ये। अब आप ये बात तो जानते हैं ट्रिपलेट है सर 6, 8, 10, ये 8 होगा सर। सर 11, 60, 61 ये भी हमको पता है। अब उसने कहा ओबी, ओबी की लेंथ है सर 8, क्यू आर की लेंथ है 61, तो 61 और 8 सर 69। आंसर आ गया सर 69 है कहीं ये रहा। तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 69। बहुत सुंदर। बताओ जी। सर वैसे टेबल से चेक कर लेंगे। 13, 84 में सबसे छोटी साइड 13 पड़ी और ये ओड है, तो 13 का वर्ग 169, 169 के दो टुकड़े करोगे, एक 84 है तो अगला एक फालतू 85 होगा। बताया था ना फंडा एक जगह, सबसे छोटी साइड अगर ओड नंबर है तो 13 और 84 में ही सबसे छोटी होगी, क्योंकि ये तो बड़ी होगी। ये विषम है, इसका वर्ग 169, 169 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस एक हो, तो एक 84 तो नेचुरल एक 85 होगा। आइए बाबू, लगाइए दिमाग। देखिए 3 का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसके बटे 3 लिख देंगे, उसमें तो हमें दिक्कत ही नहीं है। हमें ऊपर वाले का रेशियो लेना है। 7, 6, 42, 0, 7, 6, 42, 6 कम से 60, 61, 60, 61 कहीं नजर आया? कुछ सुना सुना सा दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे हाँ सर 11, 60, 61 कहां गई टेबल? देखो ना सर ध्यान से, 11, 60, 61, 11, 60, 61 कितनी बार याद कर लिया सर हमने? 11, 60, 61 बहुत जगह काम आ रहा है। याद ऐसे ही होंगे मेरे बच्चे, 11, 60, 61 सर ऐसे ही याद होगा, हम मानते हैं इस बात को। तो सर ये 60 है, ये 61 है, तो ये कितना होगा? 11। अब एक्चुअल में ये वाली चीज 7 गुना थी, इसका 7 गुना थी, तो सर ये वाली चीज भी 11 का 7 गुना होगा, यानी 11, 7, 77/3। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 77/3, है ही नहीं? डी ऑप्शन हाँ है ना। लास्ट सवाल है फाउंडेशन का। लास्ट सवाल है मेरे बच्चे ट्रिपलेट की प्रैक्टिस का, फाउंडेशन का, स्टार में और भयंकर बिल्लू भयंकर टाइप करेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, जरूरत नहीं है वहां पढ़ने की, जरूरत सिर्फ इसे पढ़ने की है। इसे पढ़िए, ये पेपर में काम आएगा। एग्जाम का लेवल यही है, उड़ाइए। तो आप कहेंगे देखिए सर काहे नहीं समझ रहे हैं, ये साइड 7 है, ये साइड 24 है, तो सर ये साइड कितना होगा? 25 नहीं होगा ट्रिपलेट से? हाँ सर होगा, 25 होगा। अब सर ये 25 अगर लोगे पूरा, तो सर ये साइड कितना है? 12, तो ये कितना होगा? 13। हाँ जी सर ये साइड 13 लेना पड़ेगा, ये बात हमको समझे आ गया। अब बाबू ये 24 है, ये 13 है, ये साइड आपको निकालना है। हाँ ना, पूछा क्या था हमसे? एडी, अरे वो तो वहीं से भी निकल रहा था तेरी क्या। ठीक है, कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों? इस सवाल में मुझे कुछ दिक्कत नजर आ रही है। इस सवाल में मिस्टेक हो गई, ये डाटा गलत हो गया मेरे बच्चों, ये डाटा गलत है यहां पे। क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो इस राइट एंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, जबकि यहां 12 है, ये 7 है। सवाल में दिक्कत है, इसको छोड़ दीजिए, टाइपो एरर हो गया, प्लीज इसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो मैंने सिखाया है ये आप करके आए होंगे और आगे मेहनत करके सीखेंगे, है ना। आप सबका उत्तर भी आ गए, गजब हो गए। सवाल गलत है तो उत्तर निकाल रहे हो, यहां जोर डालना है।
आराम से शांति से पढ़ते चले जाइए। ट्रिपलेट को जो मैंने कराया, सिंपल एक टेबल बनाइए। आज 2-3 चीजें खास बताइए। कैलकुलेशन बताइए जिसका इकाई का अंक 5 हो, केवल उसको एक छोटा सा पॉइंट बना के कॉपी में लिख लीजिए। ट्रिपलेट की जो टेबल है उसको कॉपी में बना के लिख लीजिए। कुछ जो अलग से ट्रिपलेट थोड़े बहुत डिस्कस हुए उसको बना के लिख लीजिए। इसके बाद हर एक सिंगल एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल हम इसी से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। करेक्ट 12 बजे आपको कैरियरविल ऐप पे, जो आपका ऐप है जहां बच्चों ने अपने एडमिशन ले रखा है, नहीं भी ले रखा है तब भी कैरियरविल ऐप पे जाएंगे, मेरे बैच में जाएंगे तो ऊपर एक नोट्स का सेक्शन है। किसका सेक्शन है मेरे बच्चों? नोट्स का सेक्शन है। उस नोट्स के सेक्शन में हम आपको करेक्ट 12 बजे आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे। उस प्रैक्टिस शीट को आप देखना और खटाखट सोल्व करने की कोशिश करना। जो सवाल नहीं आ रहा उस पे अपना कॉपी में नंबर लिख लोगे, यार मुझे सवाल समझ में नहीं आया, शांति से बैठो, फिर अपनी दूसरी पढ़ाई करो। करेक्ट 1 घंटे बाद उसके आपको उसकी हैंड रिटन नोट्स, मतलब उसके वो मिल जाएंगे सॉल्यूशन। वहां जो समझ नहीं आया उसको चेक कर लेना, आंसर की चेक कर लेना। शांति से मस्त होकर बैठ जाओ। शाम को स्टार बैच में आने की जरूरत नहीं है। जो आना चाहे मोस्ट वेलकम है सभी का। अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इट इज मोर देन एनफ फॉर एवरीथिंग। ठीक है जी। उसके बाद शाम को अपना 9 बजे टेस्ट अपलोड होगा। अपलोड अभी हो रखा है लेकिन लाइव हम 9 बजे करेंगे। 9 बजे 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, जितना आपको टेस्ट में टाइम लगे, आप टेस्ट को क्लिक करिए और उसको सोल्व करिए टेस्टिंग कैप पर जाकर। इनिशियल स्टेज पे सभी के लिए फ्री है। बाद में जिन बच्चों ने इस बैच में एडमिशन ले रखा उनके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा वो टेस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे पेरेंट्स।